क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है। चलो बेटा हिंट डालो। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडियाबेटिक प्रोसेस, बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडियाबेटिक प्रोसेस। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, चलो बेसिक क्वेश्चंस है ना, टफ नहीं, बेसिक वाले। इसमें लिखो बेटा पहला क्वेश्चंस। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, बोलने के पहले रुक जाइएगा एक सेकंड के लिए। अगर आपको एडियाबेटिक वाले के फॉर्मूले कुछ याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं कुछ फॉर्मूले आपको साइड डालता जाता हूँ, वो सुनो पहले। याद हो तो अच्छी बात है। देखो, आपको याद हो तो मैंने कहा था कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पी बी टू द पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो पहला तो ये फॉर्मूला आपके पास पी बी टू द पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। इसमें जो गामा है अगर आप देखें तो गामा जो है सी पी बाई सी बी होता है, अगर याद हो तो। उसके बाद कुछ और बातें भी देखो ध्यान से। मैं सब फॉर्मूला फाइव लिख दूंगा। पी बी इक्वल टू क्या था, एन आर टी। अगर पी को रिप्लेस करें तो वो हो जाएगा एन आर टी बाई वी। अगर पी को रिप्लेस करें यहाँ से तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो एन आर टी बाई क्या हो जाएगा, वी। बी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ देखो टी वी गामा माइनस वन, पावर वन है, वन ऊपर जाएगा, और एक के अपॉन एन आर। आर खुद अपने आप में कांस्टेंट है, यानी देखा है तो एक प्रकार से न्यू कांस्टेंट आ जाएगा। यानी कहने मतलब ये है कि ये भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट याद होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये देखिए यहाँ पर, अगर हम बी को रिप्लेस करते हैं तो v इक्वल टू होता है एन आर टी बाई क्या होता है, p होता है। यानी p तो ऐसे रखिए, जहाँ v लिखा है वहाँ पे हम लिख सकते हैं एन आर टी बाई पी टू द पावर गामा। ये तो एन आर टू द पावर गामा वो तो कांस्टेंट हो गया, छोड़ दो उसको। t की पावर गामा और p की पावर गामा और p की पावर नीचे ले जाइए, तो p की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। सब करवा चुका हूँ पहले भी। तो यानी इसका मतलब यह है कि t की पावर गामा अपॉन बोलो क्या हो जाएगा, p की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो क्या है। फिर अगर याद करो, ये देखो, अगर आपको ध्यान हो तो सी वी इक्वल टू आया था एफ आर बाई टू, और सी पी जो होता है वो सी बी प्लस आर होता है, बता चुका हूँ सब। सी पी जो है ये हो गया एफ आर, आर एफ का है डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्लस आर आया था। सी पी जो है इसमें से आर कॉमन, तो एफ बाई टू प्लस वन। तो गामा इक्वल टू क्या हुआ बताइए, गामा इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, ये होता है सी पी बाई सी बी लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका, सब लिखवा चुका हूँ फॉर्मूला, बस एक बार साइड में डाल देता हूँ, ये अपॉन सी वी एफ आर बाई टू। तो गामा एफ आर से आर कट गया, एफ बाई टू से एफ बाई टू कट गया, तो एफ बाई टू सेपरेट करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा वन प्लस टू बाई एफ। इसका तो ये है कि गामा की वैल्यू आ गई वन प्लस टू बाई एफ। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, नहीं आया, ठीक है। और यहाँ चाहो तो एफ निकाल सकते हो, ठीक है, बोलो हाँ है ना, निकाल सकते हैं ना, ठीक है। उसका अगर आपको याद हो कि वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको करवाया था कि एडियाबेटिक प्रोसेस जो वर्क डन होता है, अगर आपको याद हो तो बताया था मैंने एन आर अपॉन गामा माइनस वन टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। फिर लिखवाया था वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ये एन आर चला गया था, एन आर टी इनिशियल वो हो गया था पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस ऑफ पी फाइनल वी फाइनल अपॉन गामा माइनस वन। ये मैं आपको वर्क डन भी लिखवा चुका हूँ, बोलो हाँ है ना। अब जो क्वेश्चन आता जाएगा बीच आता, बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान रखिएगा। लिखो क्वेश्चन लिखो, ये मैं साइड में ये फॉर्मूले छोड़ दे रहा हूँ, है ना। चलो लिखो पहला क्वेश्चन ध्यान से। अ क्वांटिटी ऑफ एयर, तो फास्ट चलिएगा। अ क्वांटिटी ऑफ एयर
a quantity of air is kept in a container having walls which are slightly conducting, मतलब हीट अंदर बाहर हो सकती है मगर बहुत कम हो सकती है, बहुत कम, स्लाइटली कंडक्टिंग है ना, स्लाइटली कंडक्टिंग, फुल स्टॉप। द इनिशियल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर 27 डिग्री सेल्सियस एंड 800 सेंटीमीटर क्यूब, 27 डिग्री सेल्सियस एंड 800 सेंटीमीटर क्यूब respectively. Find the rise in temperature if the gas is compressed to 200 centimeter cube. Number 1, in a short time, दूसरा in a long time, गामा इक्वल टू 1.4 दिया है। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, है ना, बिल्कुल आराम चलिएगा। तो भी 8-10 क्वेश्चन हम करेंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन पहले समझेंगे धीरे धीरे करके। देखो बड़े इधर आओ, अगर आप ध्यान से देखें, पहले मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ। देखो उसने गामा इक्वल टू जब 1.4 दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाइए उधर। देखो गामा इक्वल टू क्या है, 1 + 2/f, तो 2/f इक्वल टू गामा -1, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/γ-1। इस क्वेश्चन को देखकर अगर बात करें, आराम चलिएगा ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमने कहा ना बार बार 1.4 - 1, ये क्या जाएगा 2/0.4, ये लिख सकते हैं 20/4। तो इससे एक बात समझ में आई कि ये डाई एटॉमिक गैस है, और उसने बोला क्या है, एयर, मतलब कहीं ना कहीं वो बात कर रहे हैं सराउंडिंग अंदर कौन है, तो हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन है कोई भी, तो वो तो उसकी बात कर रहे हैं। मैं बोला नहीं है ना, बात कर रहे हैं, बोलो क्लियर है क्या था। जो नहीं पूछेंगे सब निकालते चले जाते हैं। अब देखो उन्होंने क्या कहा, वो सुनते जाओ। उन्होंने देखा जाए क्या दिया बताइए, आई थिंक इनिशियल टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा 300 केल्विन, और इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, यस 800 सेंटीमीटर क्यूब। पहले पार्ट में अगर आप ध्यान दो, पहले पार्ट में उसने कहा है क्या चीज़, शॉर्टली। हाँ, अगर शॉर्ट टाइम बोलते हैं ना, ध्यान रखना, अगर वो शॉर्ट टाइम जब भी अगर हम बात करते हैं, याद रखना, तो जब भी शॉर्ट टाइम तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। क्या होता है, एडियाबेटिक। यहाँ पे नाम नहीं लिया उन्होंने, नाम नहीं लिया कि एडियाबेटिक, मतलब शॉर्ट टाइम मतलब क्या होता है हमेशा, एडियाबेटिक। लॉन्ग टाइम आइसोथर्मल, है ना। हाँ, अब उन्होंने क्या बोला बताइए, उन्होंने बोला कि जो फाइनल वॉल्यूम है शॉर्ट टाइम का कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया। तो पूछ क्या रहे हैं कि फाइनल टेम्परेचर बताइए। देखो टेम्परेचर वॉल्यूम, इसका मतलब ये है कि हमको जो फार्मूला है, इस वाले फार्मूले के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि बोला है शॉर्ट टाइम में, तो यानी हमको सोचना चाहिए TA इक्वल टू कॉन्स्टेंट के बारे में। यानी कहने मतलब ये है T इनिशियल V इनिशियल γ-1, T फाइनल V फाइनल γ-1। हमारा इंटरेस्ट है फाइनल में, तो T फाइनल इक्वल टू हो गया T इनिशियल, ये नीचे आ जाएगा, दोनों को एक साथ कर दीजिए, इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए, γ-1 करके लिख दीजिए। सही है क्या। यहाँ पर देखें, याद रखना है T किस में लिखाया था वैसा, केल्विन में। ये आ गया 300, ये कितना है इनिशियल 800 अपॉन क्या हो गया 200, और ये है आपका 1, और यहाँ पर कहाँ गया 1.4, देखिएगा ये लिखा है ना। चलो 1.4 माइनस क्या हो जाएगा आपका 1, तो 1.4 और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 1। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, ठीक है। मुझे बताइएगा T फाइनल इक्वल टू क्या होगा। ये देखा जाए तो आपका 300 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4, ये काट देगा, और ये 0.4 आएगा। बोलो क्लियर है क्या, रुके मेरे 0.4, उसको हम लिख सकते हैं 4/10 लिख सकते हैं,
नहीं लिख सकते क्या 4/10? क्यों भाई 0.4, तो उसको 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4/10। अगर आप देखें ध्यान से तो ये जो है आपका 300, ये 4 है और मुझे लगता है ये 2/5 हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी दिमाग को लगाइएगा, ये 2/5 कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पर? नहीं। पक्का? ठीक है। 2/5 क्यों आएगा? हाँ ठीक 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 ठीक, गलती हुई मुझसे, बोलें गलती हुई। ये आ गया आपका, मुझे तो क्या लिखा है जब 300 और ये कितना हो गया 2 पे 2, सही है क्या? और ये 2 क्या है 5, सही है क्या? गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं? डाउट हो रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। 1 मिनट, अच्छा बोलूँ क्या मैं कुछ यहाँ पर? यस, ध्यान दीजिएगा। इसने गामा क्या बोला है? 1.4 सॉल्व करा, 1.5 से सॉल्व किया उसने इसको। ओके हाँ, तो 1.5 से अपन सॉल्व करते हैं, है ना? तो क्या है कि फिर वो, क्योंकि जो आंसर फॉर्मेट आ रहा हो नहीं आ पाएगा फिर तो। हाँ तो सही कर लेते हैं। आधी बात समझ में क्या है? जो बोला उसी सॉल्व करेंगे अपन। उसने वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है तो क्या गया 0.5 क्या होता है 1/2। हाँ क्योंकि थोड़ा सा सॉल्व हो रहा था वो। क्या है 300, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी T फाइनल इक्वल टू क्या हो गया 300 इंटू क्या बचेगा 2, तो यानी फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया 600 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस बोलेगा तो -273 कर देंगे। बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या? सेकंड पार्ट क्या पूछा उसने? अच्छा रुको पहले, यहाँ पर कुछ और बातें भी कर ले, कुछ और बातें भी कर ले। मुझे एक बात बताओ, अगर उसने ये बोल दिया होता ठीक है ठीक है ठीक है इनिशियल, हाँ ठीक है, अब कहानी सुनते जाओ। एक बात बताओ, अगर ये वर्क डन की बात करता एडियाबेटिक में करता तो क्या हमें ऐसा बात कर लेना चाहिए था गामा-1 करके? और देखा जाए तो ये T इनिशियल माइनस T फाइनल। बट यहाँ एक प्रॉब्लम कहाँ है अभी? नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया, नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दिया। और या तो हम ये सोचते, या तो हम क्या सोचते, अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात भी नहीं करता तो P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन गामा-1। तो यहाँ भी प्रॉब्लम होती कि P इनिशियल भी नहीं था हमारे पास। भाई V इनिशियल तो है, अगर P इनिशियल होगा तो क्या निकाल लेंगे अपन? P फाइनल निकाल लेते हैं। कौन सा फॉर्मूले से लगाकर? इस वाले से। अगर एक दिया होता तो P इनिशियल V इनिशियल पावर गामा इक्वल टू P फाइनल B फाइनल की पावर गामा करके फाइनल निकाल लेते अगर इनिशियल दिया होता तो। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चाहिए हमको। बोलो हाँ है ना? अगर मान लो से नंबर ऑफ मोल्स दिया होता हम तो करें, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको NR करते। गामा कितना हो गया 1.5 - 1, और ये कितना हो गया इनिशियल है 300 और फाइनल कितना है 600। ये आ गया 300 माइनस ऑफ 600। ये देखा जाए 0.5 1/2 2 पर चला जाएगा 2 NR, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ 300 माइनस ऑफ 600 NR। नंबर ऑफ मोल्स दिया होता तो आप तो रख ही देता इसे भी। तो अगर आप नोटिस करें तो ये कहीं ना कहीं गैस क्या हो रही है आपकी, कंप्रेस हो रही है। हाँ ऐसे भी देखो यहीं पे समझ में आ गया था, पहले 800 था। ये बात समझ में आ गई नहीं थी, यहाँ पर नहीं आई। अब यहाँ पर क्या पूछा क्या था उसने? अब देखो अगर लॉन्ग टाइम की बात करते हैं सेकंड पार्ट में, अगर उन्होंने ये कहा, ध्यान रखिएगा कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपसे बोलते हैं कि भैया लॉन्ग टाइम, तो याद रखना वो हमेशा कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल में जो टेम्परेचर है वो फाइनल वाला क्या होगा, इनिशियल के बराबर ही होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर तो हुआ ही नहीं कुछ। अगर चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं इस वाले केस में तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस वाले में निकालने को बोला था उससे पहले वाले पार्ट में भी। तो अगर इसमें बोलते हैं चेंज टेम्परेचर क्या होता है, T फाइनल माइनस T इनिशियल, तो आई थिंक 600 माइनस 300 तो कितना आता है 300 केल्विन का आता है टेम्परेचर चेंज। बोलो क्लियर है कि नहीं है? प्लीज़ कॉपी फटाफट ठीक है। 1 मिनट, ये देखो पूरा पलट के दिया है, देख रहे हैं? इसको 1.4 करके क्या क्वेश्चन है? नहीं हाँ ओपन पर कर लीजिए, इसने पूरा जी टाइप किया है काम। हो गया? थोड़ा स्पीड लिखिएगा थोड़ा सा, तो उसका क्वेश्चन बहुत कम हो पाते इस बैच में। PY को लाए हो ना थोड़ा है, इसमें है क्वेश्चन करवाने से टाइप लग जाएगा ना, लेते ही तो।
जाएगा तो वो क्या होगा फिर? क्या चीज़? F4 आ जाएगा वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम। 4? हाँ फिर दिक्कत वाली बात खड़ी हो जाएगी ना। वही। वो क्या है कि वो थोड़ा सही करना पड़ता है। वो अगर 1.4 लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा, है ना। वो तो दिक्कत खड़ी जाएगी। वो थोड़ा सा सही ढंग से देना चाहिए था। हो बेटा दीजिए। बाकी लोग अगला फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। मिकल ये थर्मोडायनेमिक्स का सॉल्व कर लेना पूरा। तो हाँ, कार्नोट छोड़ के कार्नोट कर, अगर आज हो गया तो कार्नोट है, ठीक है। कंप्लीट कर लो तो बेटा। PYQ आप लोग कार्नोट पूरा कर लो। तो कार्नोट छोड़ के अगर आज हो गया तो कार्नोट नहीं हो पाएगा, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं करवा देता, ठीक है। कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लो, ठीक है बेटे। थर्मल कंप्लीट कर लेना तो अभी टाइम मिला आजकल में। बेसिक निपटा लो, ठीक है। पूरा इजी, पूरा इजी। मेरा काम हो गया है। अभी बहुत करवाना है मुझे इसमें भी, लेकिन बट इसलिए कि थोड़ा और सब हो गए हैं कार्नोट छोड़ के, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखे। बोलो समझ में आ गया बेटा यहाँ पर क्या? प्लीज बोलो, देखो बेटा। अ सैंपल ऑफ गैस, वो मैं देखना था कि दूँ कि नहीं दूँ होमवर्क। अ सैंपल ऑफ गैस, मैंने बोला ना, मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स से पूरा चेंज कर दिया था, ठीक है। अ सैंपल ऑफ गैस 1.5 is taken through an adiabatic process. In 1.5 गामा दिया है, गामा, in which the volume is compressed from 1600 centimeter cube 1600 centimeter cube to 400 centimeter cube, 1600 से 400. If the initial pressure is 150 kilopascal, पहला, what is the final pressure? जल्दी करने कार्नोट भी खींच लेता हूँ, बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। What is the final pressure? Number 2, how much work is done by the gas in the process? How much work is done by the gas in the process? ध्यान से पढ़ लो, एक बार ध्यान से पढ़ लो। देखिए इधर आइए, बताइए इनिशियल प्रेशर क्या दिया है मैंने। 150 किलो पास्कल। देखो
150 किलो पास्कल, आप जानती हैं कि इसको 150 इंटू 10 की पावर पास्कल लिख सकते हैं। या देखा जाए, ये बताओ, देखो ध्यान से, अगर इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1.5 10 की पावर 5 पास्कल बोलो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो। इसको ऐसे लिखा सकता था 1.5 ATM, क्योंकि 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया 1 ATM। फाइनल प्रेशर पूछ रहा है क्या? पहला क्वेश्चन। अगला बोलो। नहीं, इनिशियल वॉल्यूम दिया है क्या? 1600 सेंटीमीटर क्यूब। और फाइनल 400 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे एक बात बताओ, गामा दिया है 1.5, क्या फर्स्ट फॉर्मूला? ठीक। यहाँ पर देखा जाए तो P इनिशियल V इनिशियल की पावर गामा, P फाइनल V फाइनल की पावर गामा, ये पूछ रहा है। तो P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल V इनिशियल अपॉन V फाइनल की पावर गामा। अगर देखा जाए तो P फाइनल, P इनिशियल कितना है? एक देखो, अगर ये रखोगे तो आंसर अंत में इसी में रहेगा, है ना, ध्यान रखना। देखो आपने क्या लिखा, 150 किलो पास्कल लिखा। ये कितना है? 1600 और ये कितना है? 400 गामा 3/2 कर दो, 1.5 3/2। तो यहाँ पर ये जो है आपका, देखो 150 किलो पास्कल, 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर 3/2, 2 कट गया, 2 का क्यूब आएगा 8 हो जाएगा। तो 150 किलो पास्कल इंटू 8 1200 किलो पास्कल। बोलो हाँ है ना? क्या उसने वर्क पूछा है आपसे? नंबर ऑफ मोल्स दिया है क्या? नहीं दिया है। इसका मतलब ये फॉर्मूला बेस्ट है। एनआर की बात नहीं पड़ेगी। P इनिशियल V इनिशियल P फाइनल V फाइनल अपॉन गामा -1 नहीं है क्या? ये देखो, तो ये जो है आपका एडियाबेटिक P इनिशियल बोलो 150 किलो पास। अब यहाँ चालू कर दो 1.5 10 की पावर 5, तो जानते हैं आंसर जूल में देना है ना। ये कितना हो जाएगा? 3 यहाँ से आएगा, 4 5, यानी ये हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन। ATM क्यों आएगा? अच्छा, V इनिशियल कितना है? V इनिशियल 1600। अच्छा रुको, पहले यहाँ कुछ गड़बड़ करेंगे। 1600 के बाद अगर मैं यहाँ 10 की पावर -6 कर दूँ तो क्या हो जाएगा? वो मीटर क्यूब हो जाएगा। क्यों भाई साहब? ये देखो भाई 1600 तो है ही, सेंटीमीटर में क्या होता है? 10 की पावर -2, तो हो जाएगा मीटर क्यूब, तो पावर क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ये जो है माइनस P फाइनल कितना बेटा? अभी वो 12 इंटू 10 की पावर 5, और ये कितना है? 400 इंटू 10 की पावर 400, हाँ -6 वो लिखे थे अभी। तो ये जो है देखिए 400 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन गामा -1, यानी पॉइंट गामा कितना हो गया? 1.5 -1 0.5, तो 1/2 लिखो ना डायरेक्ट। 2 को ऊपर ले जाएंगे अभी, वो अलग चीज़ है। सुनो मेरी बात, आगे सुनो काम की बात। ये बताओ कितने जीरो? कितने हो जाएंगे? 7, 10 बचेगा, 1 बचेगा, 10 बचेगा। 2 0 यहाँ एडजस्ट करो, 7 हुआ है, तो यहाँ भी 10 बचेगा। बोलो हाँ है ना? सुनो पहले रिलैक्स। 10 बचा, अगर मैं उस यहाँ जो 10 बच रहा था उसको से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 1500। अब मल्टीप्लाई करो 16 का। अब क्या देखो, देखो पहले अभी मत करो, पहले सुन लो। पहले इतना बचा, उधर कितना बचा? 12 इंटू वहाँ 10 बचा है, उधर का 10 बचा याद रखना, 40। और ये 1 बाई क्या हो गया? 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। यही सॉल्व करना है हमको, है ना। मैं क्योंकि मैं सोचा कॉमन ज़्यादा खींच लिया करो। एक तो 4 कॉमन ले लो, एक 3 कॉमन ले लो, ले लिया 3 5 सा, और 5 भी कॉमन हो जाएगा। देखो सुनो मेरी बात, ऐसी का करो। 4 कॉमन लिया, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ से कॉमन क्या लिया? तो में से 3 कॉमन लिया तो 5 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ 3 है कॉमन है, कितना बचेगा? 4 बचेगा। बोलो हाँ है ना? नहीं समझ में आ रहा है? 10 समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? बताइए।
ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न है तो ऐसा कर लो। 16 5 सा 80, 8 आ गया, 16 4 24, ये कितना हो गया 480, कोई कन्फ्यूज़न हो तो। 2 इंटू माइनस ऑफ 240 माइनस ऑफ क्या हो गया 480 जूल। बोलो क्लियर बात समझ में आई कि नहीं बताइए, पहले यहाँ पर कॉपी करिए, जल्दी 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 पिन बनाइए फटाफट। बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, बिल्कुल मैं ऐसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, सब बेसिक बेसिक। मैं इस पे अभी बहुत से क्वेश्चन अलग से रिकॉर्ड करके डालूंगा, ध्यान रखिएगा, क्लास के अलावा वो मेंस पे लेवल पे ज़्यादा रहेंगे, वो बहुत तगड़े वाले रहेंगे। जहाँ तक बोलूँगा सिर्फ उतना ही देखना। जहाँ बोलूँगा हाँ बस ये वाला वीडियोस देखना, वो देख लेना बस, बाकी छोड़ देना। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज क्लास में, ध्यान रखिएगा, है ना। एडीबीटी के टफ वाले भी नहीं। जैसे आप लोग का एसएचएम देखा है तो खत्म हो गया है, मतलब खत्म ही हो गया है वो, लेकिन अभी एसएचएम के कम से कम देखा जाए 30-40 क्वेश्चन डाले जाएंगे। हो गया, चलो नेक्स्ट लिखो, बोलो बेटा, लिखो। अ मोनो एटॉमिक गैस इज कंप्रेस्ड, क्वेश्चन लिख लो। अ मोनो एटॉमिक गैस इज कंप्रेस्ड, हो गया, हो गया, ब्रैकेट में लिखना, बाय एडियाबैटिक प्रोसेस 2 ब्रैकेट क्लोज 2 8/27 of its initial volume, सर प्रोसेस के बाद मोनोटॉमिक गैस इज कंप्रेस्ड ब्रैकेट में बाय एडियाबैटिक प्रोसेस ब्रैकेट क्लोज 2 8/27 of its initial volume, full stop. If initial temperature is 27 degrees Celsius, if initial temperature is 27 degrees Celsius, find increase in temperature, find increase in temperature, find increase in temperature, find increase in temperature. क्या दिया है मैंने आपको, कौन सा गैस, यानी मोनोटॉमिक दिया है तो F इक्वल टू क्या हो गया 3। गामा का फॉर्मूला क्या होता है 1 + 2/F, F, तो गामा इक्वल टू 1 + 2/3, ये हो गया 5/3। किसकी वैल्यू, गामा की वैल्यू आ गई। क्या दिया है, is compressed by adiabatic process to 8/27 of its initial volume. मतलब कि अगर मैं इनिशियल वॉल्यूम को अगर V0 बोलूँ तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 8/27 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, अगर मान लिया जाए ऐसा कुछ है। तो इनिशियल टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो हमें V और T चाहिए। थर्ड फार्मूला TB टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट T इनिशियल V इनिशियल, गामा -1 है ना, लिख दूंगा गामा -1, ये T फाइनल V फाइनल गामा -1। यहाँ पे अगर देखा जाए T फाइनल क्या हो जाएगा, T इनिशियल और ये V इनिशियल अपॉन V फाइनल की पावर गामा -1। व्हाट इज T इनिशियल
300 केल्विन लिखना पड़ेगा। V इनिशियल V नॉट है, तो ये 8/27 V नॉट, और ये है 5/3 - 1, ये 300 एक कट गया ऊपर चला गया 27/8, और ये आ गया 2/3 T फाइनल 300। इसे क्या लिख सकते हो 3 की पावर 3 2 की पावर 3, और ये 2/3 3 कट जाएगा, तो ये जो बचेगा ये बचेगा 3/2 का होल स्क्वायर। ये जो आपका आया T फाइनल, तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 9/4, नहीं आया, ये हो जाएगा 27/4 T फाइनल। 4 6 24, 3 बचेगा 3 7 2 5, ये केल्विन ध्यान रखना, ये केल्विन है। अगर पूछता फाइनल टेम्परेचर तो ये बता देते, अगर पूछा उसने चेंज इन टेम्परेचर, अब बोलो T फाइनल - T इनिशियल, ये कितना हो जाएगा -300। आपको शायद मालूम होना चाहिए ये 375 केल्विन लिख सकते हैं, और इसको 375 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, चेंज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो गया क्या? रुको, क्या मैंने वर्क डन पूछा है? अच्छा, और नंबर ऑफ मोल्स दिए थे क्या? इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम सब दिया था क्या? नहीं, कुछ नहीं था। अगर दिया होता तो नंबर ऑफ मोल्स देता तो मैं डायरेक्ट से कर लेते, NR करके लगा देते खड़ाक से। ठीक, चलो कॉपी करो। बिल्कुल एकदम बिल्कुल समझ लीजिए, एडिबिलिटी की बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवाया जा रहा है, बेसिक वाले बिल्कुल। पहला करवा रहा हूँ एडिबिलिटी के बेसिक वाले करवा देता हूँ, कार्नोट के बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा कि आपको PYQ लगभग 90% PYQ आपसे बन जाएगी अब, ठीक है ना। फिर आगे देख लेंगे। क्वेश्चन और लिखें। हो गया, बोलो 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्वेश्चन लिख लो। 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, फटाफट। 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बीइंग इनिशियली एट टेम्परेचर, बीइंग इनिशियली एट टेम्परेचर T naught is equal to 300 degree Celsius Kelvin. T naught is equal to 300 Kelvin, or 27 degree Celsius, is adiabatically compressed so that pressure becomes 128 P naught. 128 P naught. ब्रैकेट में P नॉट इज इनिशियल प्रेशर। फाइंड नंबर 1 द गैस टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन, द गैस टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन हो गया। नंबर 2 द वर्क डन
कल सिर्फ फिजिक्स और बॉटनी है। बॉटनी कौन लेगा? अरे यार, ठीक है चलिए, होए क्या? हाँ हाँ, आगे लिखिए बेटा। द वर्क डन दैट हैज़ बीन परफॉर्म्ड ऑन द गैस। आपका कल, चलो ठीक है। द वर्क डन दैट हैज़ बीन परफॉर्म्ड ऑन द गैस। कल SHM ही पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा ना, उस वाले बैच में आपको आज समझ में आ जाएगा जितना बेसिक्स पूरा फॉर्म में बेस्ड। द वर्क डन दैट हैज़ बीन परफॉर्म्ड ऑन द गैस। हो गया बेटा? चलो अब इस पे देखो ध्यान से बेटे। अब सोचते हैं, एक कब का है, अभी का है? हाँ, अब बताओ इसने क्या दिया, बताओ क्वेश्चन क्या दिया, गैस का नाम बताओ। ऑक्सीजन है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हुआ। गामा क्या होता है? 1 + 2/f। तो गामा क्या आएगा? 1 + 2/5। तो गामा आ गया 7/5। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे क्या है? एक मिनट, नहीं तो ये इनिशियल प्रेशर कितना बोला उसने? P0। तो फाइनल कितना बोला है? P0। इनिशियल टेम्परेचर केल्विन, फाइनल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मुझे लगता है कि ये सब निकालने के लिए ये वाला यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला सही है। यहाँ जाना पड़ेगा, बोलो क्या? P गामा -1 इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखा जाए T इनिशियल, इसको एक मिनट को, T इनिशियल अपॉन क्या हो जाएगा? P इनिशियल, यहाँ गामा और यहाँ गामा -1 इक्वल टू गामा है क्या? T फाइनल गामा अपॉन P फाइनल गामा -1। हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है? इस वाले में, सुने ध्यान से। तो क्या मैं इसको सुने ध्यान से, T फाइनल गामा, अब इसमें कुछ करूँगा, इसमें इसको चला सकता हूँ। तो P फाइनल अपॉन P इनिशियल पे गामा -1। तो बोलो क्लियर है क्या? यहीं पे बता रहा हूँ आपको, ये क्लियर है कि नहीं था? यहाँ पर मैं यहाँ पर ये करने वाला हूँ, इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं था ये पहले आप ऐसे, हाँ लिख सकते हैं। इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आया, जब इसको इधर ले गया तो ये आ गया, इसको इधर ले आया तो ऐसे लिख दिया। ये जब पावर गामा हटा दो यहाँ से, तो इसको मैं T फाइनल अपॉन T इनिशियल क्या ऐसा लिख सकता हूँ? गामा -1 बाई गामा। क्यों भाई? जैसे x² होता है मान लो 5, पावर 1 है यहाँ पर, तो x क्या लिखते हो? अंडर रूट लगाते हैं, तो 5 1/2 कर देते हो, नहीं करते? तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर T फाइनल इनिशियल दिया हुआ है 300, P फाइनल कितना है? 128। तो ये है 128 P0 इनिशियल, ये है। ये कितना है? नहीं रुकिए पहले, ये देखिए 1, नहीं सुनिए ऐसे लिखिए, 1 माइनस ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे यार, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 - 1 बाई गामा नहीं लिख सकते इसको? अलग अलग बेस्ट रहेगा अपने लिए। तो T फाइनल बाई 300, बोलो कितना आएगा? 128। अब सुनो, 1 - 1 बाई गामा 7/5, तो 5/7 हो जाएगा, बाई 7/5, तो 5/7 सही है क्या? T फाइनल अपॉन 300, ये कितना है? 128 क्या होता है? 2 पे देखो, 2 पे आई थिंक 7 होता है क्या? हाँ देखो ना, 2 पे 532 होता है, 32 2 × 64, हाँ सही है। ये जो है 2 पे 7 और ये आ जाएगा 2/7, 7 चला गया, 2 पे 2 4, तो TF आ गया, ये आ गया 4। तो T फाइनल
1200 केल्विन। नहीं आया क्या? मुझे तो पहले क्या इसमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम है क्या? नहीं मालूम? ठीक है। क्या आपको लग रहा है वाला फॉर्मूला बेस्ट है? ये वाला, ये NR वाला अपॉन गामा -1 और T इनिशियल T फाइनल, ये बेस्ट रहेगा। बताइए एडियाबेटिक में आप सॉल्व कर लीजिएगा। n कितना दिया है? 4 दिया है, और ये कितना होगा? 25/3, और गामा -1, गामा कितना है? 7/5, 7/5 -1, T इनिशियल 300 - 1200, आंसर भले अटेंड आएगा। बोलो क्लियर है क्या? मैं सब कैसे सेट करता है यहाँ पे? बताइए, यह कितना 5, ऊपर कितना है 4, 25, और ये आएगा -900, ये 3 इंटू 2/5, 5 पर चला जाएगा, इंटू 5। बोलो क्लियर है क्या? नीचे क्या बच रहा है? नहीं 2 बच रहा है नीचे ना, ये 2 बचेगा ना, ये 2, ये ऐसे, तो ये किस में आ जाएगा आंसर? जूल में आ जाएगा। ये आप कर लीजिएगा। बोलो क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या आपको अभी मैंने बहुत एकदम बिल्कुल फॉर्मूले 2-4-5 क्वेश्चन करवा दिए, क्या आपको बेसिक समझ में आया कि नहीं आया? भैया फॉर्मूला टॉप वाले हैं अभी, याद रखिएगा। अब मैं करवाने जा रहा हूँ कार्नोट के बेसिक, चलेगा? कार्नोट के बस देखते ही क्वेश्चन बन जाए। कार्नोट के बेसिक क्वेश्चंस